हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की अगर अपन बात करें तो यानी क्या होना कि इकोनॉमी में लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है। तो जो लोग जॉब्स नहीं कर रहे हैं उनको अपन अनएम्प्लॉयड पर्सन कहते हैं। अब इसके अंदर दो चीजें आती है, एक तो विलिंगली अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, ठीक है, और एक आता है अनविलिंगली। विलिंगली मतलब जो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड है उसको अपन अनएम्प्लॉयड में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। उस चीज को अपन साइड में रखते हैं कि जो पर्सन अपनी इच्छा से वर्क नहीं करना चाहता है वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, बिकॉज क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि वो वर्क करे, वो ढूंढ ही नहीं रहा है अपनी जॉब, इसलिए, ठीक है। तो अपन अनएम्प्लॉयड में उन्हीं पर्सन को इंक्लूड करते हैं कि जो पर्सन वर्क करना चाहते हैं, जो भी उनको पैसा मिल रहा है, जो भी सैलरी मिल रही है, उस सैलरी पे अगर कोई भी पर्सन वर्क करना चाहता है और वर्क करने के काबिल है, तो अगर उसको वर्क नहीं मिल रहा है यानी उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो वही है। तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर टू द सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द प्रिविलिंग वेज रेट, मतलब जो अभी के टाइम पे वेज रेट चल रही है उसमें अगर वो वर्क कर सकता है तो, और उसको वर्क नहीं मिल रहा है, आर अनेबल टू फाइंड सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, उसको अभी सुटेबल एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रहा है, मतलब उसको अपनी जॉब मिल नहीं रही है। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। तो इससे अपने क्या पता है, इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में पता चलता है। तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जितना किसी भी कंट्री में ज्यादा होगा उतना क्या होगा, वो कंट्री अंडर डेवलप्ड होगी, ठीक है। और जिसके अंदर जितना कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा वो कंट्री उतनी ज्यादा डेवलप रहेगी। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, कि अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे एक है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फिर है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद अपन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारी टर्म्स अपन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज से, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कोई लोग वर्क तो कर रहे हैं, बाकी इकोनॉमी में उनको वर्क कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है, मतलब उनका प्रोडक्शन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये अपन मान के चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है, ये लैंड है, इसके ऊपर 10 जने वर्क कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्शन कर रहे हैं 10 यूनिट का। अगर इस पे अगर 8 जने वर्क कर रहे हैं तो भी ये 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसके ऊपर 5 जने अगर वर्क कर रहे हैं तो भी 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। फिर अगर 4 कर रहे हैं तो ये प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो यानी जो 5 जने जब वर्क कर रहे हैं तब 10 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो मतलब ये 5 जने क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनका प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। बट अगर इसी लैंड पे अगर 10 जने वर्क कर रहे हैं और 10 का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो 5 जने हैं ना, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है एक तरह से। मतलब इनकी जरूरत नहीं है प्रोडक्शन में, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। वो जो होते हैं पर्सन, वो किस में कहलाते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में कहलाते हैं, ठीक है। तो कॉमन इन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर में ज्यादा देखा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे पीपल क्या होते हैं, एंगेज होते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, बट उनके प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इन वर्क देन रिक्वायर्ड लीडिंग टू लो प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। अब फिर बात करते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट की, मतलब सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल कोई सीजन आया जिसके अंदर वो एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, जैसे अगर अपन आइसक्रीम के ठेले वाले की बात करें, तो जो आइसक्रीम का ठेला वाला है वो समर सीजन में तो अपना ठेला लगाता है, बाकी विंटर में नहीं लगाता है, तो ये क्या हो गया, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। और देखो कौन कौन सी जगह पे ये पाया जाता है, तो फाउंड इन इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में देखा जाता है कि कोई अगर रबी क्रॉप उगा रहा है, कोई खरीफ क्रॉप उगा रहा है, ओनली सिर्फ उसी पे ही डिपेंडेंट है, तो वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। टूरिज्म के अंदर देखा जाता है कि अगर टूरिज्म का सीजन है, कि लोग टूर करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, तो वो तो एम्प्लॉयड है, और उसके अलावा जब नहीं है तो वो उनको अर्निंग नहीं हो रही है। वेयर जॉब्स आर अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग अ सर्टेन सीजन, तो जहाँ पे सर्टेन सीजन के अंदर ही जॉब अवेलेबल होती है वो क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहाँ पे आपकी स्किल कुछ और है और जॉब देने वाला डिमांड कुछ और स्किल्स की कर रहा है, तो जब ये मिसमैच होता है तब क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। ड्यू टू, देखो, ड्यू टू अ मिसमैच बिटवीन वर्कर स्किल एंड जॉब रिक्वायरमेंट, जब जॉब रिक्वायरमेंट और वर्कर की स्किल दोनों अलग है, डिफरेंट है, तो क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। ऑफन कॉज बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मेनली ये किससे होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से होता है, कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, डिमांड अलग पर्सन की है, कोई पर्सन ने जो भी क्वालिफिकेशन ले रखी है वो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली है, तो उसको जॉब नहीं मिलता है।
ठीक है। फिर अपन बात करते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एक तरह से अपन ये देखते हैं कि इकोनॉमी में क्या होता है, बूम आता है, पीक आता है, फिर रिसेशन आता है, रिसेशन होने के बाद डिक्रीज होता है, फिर ऐसे चलता है। तो जब ये बूम पीरियड आता है ना, इस टाइम पे क्या होता है, लोगों के पास जॉब्स ही जॉब्स है। फिर जब डिक्रीज होता है तब क्या है, रिसेशन जब आ रहा है तब जॉब्स खत्म हो जाती है। तो यानी ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जब अगर बूम पीरियड है तब तो जॉब्स है, और जैसे ही रिसेशन आ रहा है, डाउन टर्न हो रहा है, डिक्रीज हो रही है इकोनॉमी, तब क्या है, जॉब्स नहीं है। तो ये होता है लिंक्ड विथ इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड रिसेशन। ठीक है, वेयर डिमांड्स ऑफ आवर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्लाइन रिड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट। मतलब जैसे ही इकोनॉमिक का डाउनटर्न हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होती है, वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यहाँ पे लोगों के पास जॉब नहीं है एक शॉर्ट पीरियड के टाइम पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए फैक्ट्री है और ये बी फैक्ट्री है। एक पर्सन ए फैक्ट्री में काम करता था, उसने अपनी जॉब छोड़ दी, जॉब लीव कर दी। अब उसको बी कंट्री में जाना है और एम्प्लॉय होना है। बट ये जो 10 दिन का बीच में एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये जो 10 दिन का पीरियड है ना, ये एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के बीच में जितने टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉयड पर्सन रहा, वो क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। तो यानी शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट अकरिंग व्हेन अ वर्कर्स ट्रांसलेशन बिटवीन जॉब्स। मतलब एक जॉब से दूसरी जॉब के बीच में जब वो ट्रांसफर होता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है जब वो एम्प्लॉयड नहीं होता, उसकी इनकम नहीं हो रही होती, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड कहते हैं। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक पर्सन एजुकेटेड तो है, फुल्ली एजुकेटेड है, बट उसको फिर भी जॉब नहीं मिल रही है उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। व्हेन हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल फेल टू फाइंड अ जॉब मैचिंग देयर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही है, तो ऑफन सीन इन इंडिया ड्यू टू स्किल मिसमैच, और मेनली इंडिया में देखा जाता है। क्लियर। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई एक पर्सन वर्क तो कर रहा है, बट उसकी जो कैपेबिलिटीज है, जितना वो कर सकता है, उससे बहुत कम में कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, ये 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकता है, बट ये एक पर्सन कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करवाई जा रही है, इससे 5। ठीक है, और इसको 5 का ही पैसा दिया जा रहा है, और 5 किसी और से करवाई जा रही है। ऐसे करके तब मतलब इसकी पूरी कैपेबिलिटीज का अगर यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता है, तो वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, व्हेन इंडिविजुअल वर्क इन अ जॉब बिलो देयर स्किल लेवल। ठीक है, और फॉर फ्यूअर हावर्स देन दे आर विलिंग टू वर्क। मतलब अगर ये 10 घंटे वर्क करना चाहता है या 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहता है, बट इससे प्रोड्यूस 5 ही क्वांटिटी करवाई जा रही है, 5 घंटे ही वर्क करवाया जा रहा है, तो ये क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है। फिर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो ये क्या होता है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की जैसे ही सेम है, कि मतलब कोई पर्सन है जो क्या करता है, उसको चाहता है वर्क करना, एक अभी की जो वेज रेट मिल रही है उस पर, बट उसको वर्क नहीं मिल रहा है। अब इस वजह से वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉबलेस है, बट अभी भी वो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है। ठीक है, तो मतलब ओपन एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है, सेम अनएम्प्लॉयमेंट के जैसा है, कि अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, कि प्रिवलिंग वेज रेट पे, जो वेज रेट अभी मिल रही है उस पर वर्क करना चाहता है, वर्क ढूंढ रहा है, वर्क कर सकता है, बट उसको वर्क जॉब नहीं मिल रही है। अब जब जॉब नहीं मिल रही है तो फिर भी वो रेगुलर ढूंढे जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या था कि उसके अंदर प्रिवलिंग वेज रेट पे वर्क करना चाहता है, बट उसको जॉब नहीं मिली है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। बट इसके अंदर अपन एक और चीज ऐड कर दी, कि क्या है इसके अंदर, कि वो अभी भी रेगुलर जॉब ढूंढ रहा है, तो वो क्या हो गया, एक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट आपको समझ में आ गया होगा, इसके टाइप्स वगैरह समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।